हो चुके हैं, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि जस हत्याकांड में जो डीएनए रिपोर्ट्स आनी थी वो पॉजिटिव आ चुकी है, जिससे ये चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि जो जस की हत्या है वो बड़ी बेरहमी से की गई थी, और जस की जो हत्या है, जिस तरह के जो सैंपल्स जुटाए गए थे खून के और बालों के, वो पॉजिटिव आ चुकी है। और उससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जस की हत्या उसी की चाची अंजलि ने की है। कल इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, और अभी कुछ ही देर पहले सीआईए इंचार्ज से हमारी बात हुई, जो एसपी हैं उनसे बात हुई है, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी सैंपल्स जुटाए गए थे, चाहे बेड से खून के सैंपल जुटाए गए, बैग से जुटाए गए, मोबाइल तार से जुटाए गए, उसमें सभी जो है पुष्टि हो चुकी है कि वह जस का ही ब्लड और जस के ही बाल थे। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो जस के चाचा और गांव के सरपंच हैं वो इस समय कमालपुर रोडान गांव से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, जस के चाचा अमन हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। हालांकि लगातार परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें आया है कि जो डीएनए रिपोर्ट्स का आप भी इंतजार कर रहे थे वो रिपोर्ट्स आ चुकी है और वो पॉजिटिव आई हैं। उससे ये तो क्लियर हो गया है कि चाची ने ही जस की हत्या की है, क्योंकि जो बैग अंदर घर से सैंपल्स बरामद किए गए हैं खून के, बालों के, मोबाइल तार से, वो जस के ही पाए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे। हमारे को तो कोई इंतजार था ही नहीं जी। और जब हम एसपी साहब से 10 दिन पहले मिले तो उन्होंने 14 तारीख को मिले, उन्होंने तो एक बात बोली थी हमारे को भी 10 दिन बाद ये डिक्लेयर होएगा भी क्या हुआ, कौन इसमें है कौन नहीं। तो उन्होंने दूसरे दिन ही उठा के कॉन्फ्रेंस कर दी। तो हमारी तो कोई संतुष्टि नहीं है जिसका हुआ इससे, बिल्कुल भी। हम तो सीबीआई की मांग जांच कर रहे हैं। लेकिन अमन जी, डीएनए रिपोर्ट्स की जो इंतजार थी, हालांकि वही चीज़ कह रहे थे एसपी साहब कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं और वो पॉजिटिव आई हैं, क्योंकि सभी तरह के खून के सैंपल, बालों के सैंपल जो जस की चाची के अंजलि के घर से बरामद हुए, बैग से बरामद हुए, उसकी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो मैच कर चुके हैं। देखो, इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। आज से पहले तो मैंने ये बात पहले भी कई बार बोल दी थी। तो उन्होंने जो अंजलि को तो एक दिन में, एक रात में सब कुछ मुजरिम बना दिया। वो इन्होंने मारा है, इसके सैंपल पाए, इसको राजेश के घर से 5 दिन हुए जो सबूत जा रहे थे, इसको कोई गांव का गवाही नहीं है, कोई सरपंच मौके मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ गए। राजेश के ऊपर जो भी उन्होंने सबूत पाए, 5 रुपये पाए, जो भी पाए, उस बात को सबको गोड़ मोड़ किया जा रहा है। तो हमारे को कोई संतुष्टि नहीं है जिस कार्रवाई से, बिल्कुल। तो आप अभी भी ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल। हम ये 36 बरादरी, पूरा गांव राव, पूरा ये सरपंच साहब बैठा है, गांव को और भी मौजूद आदमी है, तो किसी से पूछ लो, हमारी कोई संतुष्टि नहीं है। तो डीएनए रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद भी परिवार का कहना है कि उनकी इस मामले को लेकर कोई संतुष्टि नहीं है, और वो सीबीआई की जांच पर ही अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच ही होनी चाहिए। गांव के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे। लगातार लोग अब विश्वास करते हैं डीएनए रिपोर्ट्स पे, बड़ी बड़ी हत्याओं की गुत्थी डीएनए रिपोर्ट्स पे, फोरेंसिक रिपोर्ट्स पे ही सुलझती है, और यही साक्ष्य जो है कल को सीबीआई भी जो है जो करती है वो भी इसी तरह से करती है, लेकिन उनकी जाँच का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, विस्तार से जाँच करती है। लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से होती है उसकी पुष्टि हो चुकी है, वो क्लियर हो चुका है कि अंजलि के पास से जो भी सबूत मिले, या घर से, बैग से, बेड से जो ब्लड सैंपल्स मिले, बालों के सैंपल मिले, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी कि क्लियर हो चुका है कि जस की जो हत्या है वो अंजलि के घर पर हुई और अंजलि द्वारा शव को घेरा गया। हालांकि ये जांच अभी चलेगी, लंबी चलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, ऐसा है, वो पॉजिटिव आए, ठीक है, अंजलि ने की है, मानते हैं, चलो अंजलि ने की तो, लेकिन अब भी हम बोल रहे हैं अभी अकेली अंजलि नहीं कर सकती। तो उसके बाद उस दिन सीन रिकॉर्ड किया, एसपी साहब ने भी किया, तो उस दिन भी बार बार अंजलि बंती का जिक्र कर रही थी। तो उसके साथ भी बंती यहाँ आई, बंती ने गया, तो जो जस से बड़ी बहन है सानवी, उसने बोला भी बंती ने मेरे को बोला भी तू जा अपने बेटे अपने घर जा, जो वो जस को ढूंढने आई। तो उसमें बंती तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ठीक है, उसमें बैग मिला, बैग से डीएनए होया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो वो तो आनी थी पॉजिटिव जी। जब जस के खून था, उसमें तार पे भी जस का खून था, तो उसमें कोई ना कोई दूसरा इन्वॉल्व तो है जी। तो लेकिन जो राजेश और उनके परिवार की इन्वॉल्वमेंट आई है, उन्होंने भी ये कबूला है कि बॉडी गिरने में सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। देखो, ऐसा है जी, वो बोल रहे हैं बॉडी गिरने में इन्वॉल्वमेंट रही है, तो बार बार बंती उसके घर क्या लेने जा रही थी, उसके घर जा रही थी बार बार, या फिर अंजलि उसके घर बंती के घर आ रही थी बार बार। तो इस बात का तो कुछ रास्ता ही नहीं आया अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा हमने तो जी क्यों गई थी वो। तो श्रद्धांजलि सभा में ये बात हुई थी कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो है एसपी से मुलाकात करेगी। हालांकि एसपी साहब आज वापसी आ जाएंगे, तो उनसे मुलाकात करेंगे आप अपने एडवोकेट्स के साथ, या चलो एडवोकेट के साथ करेंगे जी, मुलाकात भी करेंगे एक बार, एसपी साहब से भी करेंगे मुलाकात। बाकी जो कमेटी निर्णय लेगी वो कमेटी के ऊपर बात है जी, अकेले का तो उसमें कुछ नहीं।
तो बिल्कुल, हालांकि श्रद्धांजलि सभा में एक कमेटी बनाई गई थी और ये बात कही गई थी कि जो समय मिलेगा और एसपी साहब से मुलाकात वह करेंगे, क्योंकि एसपी साहब जो है छुट्टी पर चल रहे थे, लेकिन आज वो शायद वापस आ जाएंगे और उसके बाद जो कमेटी है अपने कुछ एडवोकेट्स के साथ जो है मुलाकात कर सकती है। लेकिन इस मामले को लेकर एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, और जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी एडवोकेट्स ने जो है समर्थन दिया था कि जस हत्याकांड में आरोपियों का विपक्ष नहीं लेंगे और जस का भी अगर केस कोई बड़ा वकील लेना चाहता है तो वह भी ले सकता है, परिवार की सहायता हो सकती है। अगर अच्छा वकील अगर सामने आए तो निश्चित तौर पर इस मामले में परिवार को भी संतुष्टि मिल सकती है। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हर किसी का इंतजार जरूर था फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर, डीएनए रिपोर्ट्स पर, लेकिन वह आ चुकी हैं, ऑफिशियली डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिससे ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि जो ब्लड के सैंपल्स बैग से, बेड से, चादर से मिले थे वो जस के ही थे और जो बाल मिले थे वो भी जस के थे, जो अंजलि के घर से बरामद होते हैं। तो बहरहाल ये तो क्लियर हो गया कि जस की बॉडी को वहीं पर रखा गया था और अंजलि द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। लेकिन परिवार के लोग इस बात पर अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अकेले जस की चाची उसकी हत्या नहीं कर सकती है। तो बहरहाल इस मामले में परिवार के लोग यही चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको सुबह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके परिवार के लोगों से मुलाकात करने आए थे, परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा कि परिवार जब चाहता है कि जांच इसकी सीबीआई को दी जानी चाहिए तो सरकार से वह भी अपील करते हैं और सरकार से वह भी बात रखेंगे कि इसकी जांच जो है सीबीआई को दी जानी चाहिए। हालांकि डीएनए रिपोर्ट्स में हमने आपको पहले भी बता दिया कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी है। अब देखना ही होगा कि परिवार के लोग एसपी से कब तक मुलाकात करते हैं, जो कमेटी बनाई गई है वो कब तक मुलाकात करती है और उस कमेटी को कितना संतुष्ट जो है करनाल पुलिस के अधिकारी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। जस हत्याकांड को लेकर इस समय कमालपुर रोडान गांव में हम मौजूद है, जहां पर कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे थे और इस समय कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, एक 4 साल के मासूम जस की हत्या कर दी जाती है, आप भी एक महिला है, क्या कहना चाहेंगे? चाची ने ही अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, अरेस्ट हो चुके हैं हालांकि आरोपी, परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता बतान, अलका पुंडरी से हूँ मैं, भरछाना गांव से। और ये जो 4 साल के बच्चे की हत्या करी है, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली युकांड होया, जिसको कोई भी सुनता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आवे। और मैं एक माँ हूँ और माँ के दुख को अच्छे से समझती हूँ। मैं सुबह 10 बजे आ गई थी। जो जस की माँ है मनीषा, मैंने उसको जो देखा, उसकी जो बात सुनी है, जिस तरीके से जस की माँ मनीषा बिलबिला रही है, रो रही है अपने बेटे को याद करके, और जस की बुआ ममता, जस की दादी है मम्मो देवी, और जस के बाबा जी हैं धर्मपाल जी, जस के चाचा जी हैं अमन जी, जिस तरीके से ये परिवार पूरी तरह से बिलक रहा है, तो इनकी जो मैंने मन की बात सुनी भी, इनको संतुष्टि नहीं है। और इनको के संतुष्टि तो हमारे जैसों को भी नहीं, हम भी एक माँ, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल के बच्चे की हत्या करी गई, तो ये दुख केवल जस के परिवार का नहीं है, ये दुख पूरी दुनिया का है। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को और बीजेपी के नेताओं को ये मांग है भाई, परिवार की संतुष्टि के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब परिवार सीबीआई जांच चाहे तो क्यों नहीं जांच करवा रहे, और सीबीआई जांच होने के बाद परिवार को पता लगना चाहिए भी 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या क्यों करी गई और हत्या करी किसने। जिस तरीके से ये झूठा आरोप किसी दूसरे पे थोप रहे हैं भाई उसने हत्या करी या उसको माइंड से बता रहे, मतलब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिसके पेट में बच्चा हो और वो किसी के बच्चे को बिल्कुल नहीं मार सकती। सारे सबूत मिल चुके हैं, चाची के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। रिमांड के दौरान चाची ने कबूल भी लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस क्यों थोपेगी? कोई पुलिस की कोई इनके परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं है कि बच्चे तो सबके साथ जो होते हैं, पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, वो ऐसा क्यों गलत काम करेगी? नहीं, पुलिस ने उसने ये क्यों नहीं बताया, ये तो नहीं सामने आई बात भी क्यों हत्या करी, क्यों करी हत्या, ये भी तो सामने बात आनी चाहिए। दूसरी बात, जब यहाँ पे पुलिस खड़ी थी
और जिस तरीके से बच्चे को वो कह रही है, कबूल रही है अंजलि, भाई मैं बैग में गाल के, और वो उसकी राजेश की छत के ऊपर लेके गई और छत के ऊपर से फिर वो साइड के टीन के ऊपर फेंका गया बच्चा। पहली बात तो वह खुद ही मतलब कि देखने में जो हमने देखी है फेसबुक पर, वो पतली सी है। वो उस बच्चे ना, इतने बड़े बच्चे ना बारी ना कैसे उठाएगी, उठा ही नहीं सकती, और वो भी मरे हुए बच्चे ना कैसे उठाएगी। इतनी हिम्मत कोई भी महिला कर ही नहीं सकती। परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार कह रहा है कि सीबीआई को जांच हो, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कुछ आप अपील करना चाहेंगे? मनोहर लाल खट्टर से यही अपील करना चाहेंगे, भाई उसको इस परिवार के बीच में आना चाहिए था, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए थी, और परिवार की संतुष्टि के लिए सीबीआई जांच, यदि परिवार कहने लग रहा तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए थी। यानी कि जस को न्याय मिलना चाहिए। यदि जस को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे तो कोई भी मर्डर कर देगा, फिर ऐसे तो मतलब कैसे काम चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे अभी, और उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात रखी है कि मैं विधानसभा में ये मांग रखूंगा कि सीबीआई जांच हो, परिवार की संतुष्टि हो और जस को न्याय मिले। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो नेत्री हैं इस समय वो भी यहाँ पर पहुंची थी जस के परिवार से मुलाकात करने, जस के परिवार को सांत्वना देने। हालांकि सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को दे दी जाए। हालांकि अगर बात करें तो सभी जो सबूत हैं वो हालांकि पुलिस के पास मिल चुके हैं, और पुलिस ने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो हत्या है वो चाची ने ही की है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कहाँ तक जो है पुलिस की जाँच पहुँचती है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, गाँव कमालपुर। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।